जय हिंद। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 6 क्लास का जो पहला चैप्टर चल रहा है अबाउट कंप्यूटर के बारे में। हम लोग पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में 5 पेज तक पढ़ चुके थे जो हार्डवेयर से कुछ संबंधित था। इसमें हम लोग देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार, जो कि सॉफ्टवेयर जो है 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं और एक अपवाद में होते हैं यूटिलिटीज़, ठीक है, जो उपयोगिता के रूप में जानते हैं। तो सॉफ्टवेयर का 2 प्रकार होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 2 प्रकार होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर। उसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी 2 रूप होते हैं, पैकेजेस और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर का आप देखते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल जो कि आंतरिक जो कंप्यूटर का अंदर के जो भाग होता है इंटरनल संचालित करने में ये सहायता करता है, उसका आंतरिक भाग। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, इसको हम मतलब जो है आगे इसको क्वालिफाइड करके जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक में दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्या करता है तो इसके बारे में जानते हैं देखते हैं कि इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द यूजर, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के, यूजर यानी उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, ठीक है। कंप्यूटर और यूज़र के बीच में ये इंटरफेस के काम करता है, ठीक है, जो तालमेल बनाता है। इट बिगिंस टू ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर इन अ प्रॉपर वे एंड प्रोवाइड्स द इन्वायरमेंट इन विच द यूजर कैन वर्क विथ अदर काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यह कंप्यूटर के संचालन को उचित तरीके से शुरू करता है और ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इस पर न थे। फॉर एग्जाम्पल MS DOS, MS विंडोज़, यूनिक्स, लाइनस, बॉस ETC। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद जो है लैंग्वेज प्रोसेसर है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में देखते हैं तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स अ program written in a common programming language into machine understandable language which can be understood by a computer inside it, for example, ठीक है। तो ये जो है भाषा प्रोसेसर जो है तो यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक सामान्य प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को मशीन द्वारा समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे उदाहरण के लिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर जो है कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं जो ये करने में सक्षम बनाते हैं, एक प्रोसेसर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो 2 प्रकार हैं। तो इसमें देखते हैं पहले पैकेज के बारे में। तो इसके बारे में जो है तो इसको दे रहे थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो है जो कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो जी इनसाइड, ठीक है, इनसाइड इट यानी कि जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है, मतलब इसके अंदर। उदाहरण के लिए जो दिया है वो जो है ये कंपाइलर, इंटरप्रेटर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जो है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज़ मेड स्पेशली ऑफ डिफाइंड ऑपरेशन और टू कॉम्प्लेक्स सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क, ठीक है। तो ये जो पैकेज विशिष्ट प्रकार के प्रोग्राम को संदर्भित करते हैं जो कुछ के लिए नहीं, यह प्रोग्राम का एक सेट है, ठीक है। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम, यह प्रोग्राम का एक सेट है जो विशेष रूप से परिभाषित संचालन के लिए या कुछ विशिष्ट प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद इट कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू, इसे आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि वर्गीकृत किया है यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 2 भागों में वर्गीकृत किया है, क्लासिफाइड किया है। तो पहला है पैकेजेस। तो पैकेजेस जो है, पैकेजेस आर रेफर्ड टू ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोग्राम विच प्रोवाइड सॉल्यूशन टू सर्टेन कॉमन टाइप ऑफ टास्क। तो पैकेज विशिष्ट प्रकार के प्रोग्राम को संदर्भित करते हैं जो कुछ के लिए समाधान प्रदान करते हैं।
दीज आर अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस विच हैव सिमिलर फीचर्स। ठीक है, तो ये सामान्य प्रकार के कार्य ये अनुप्रयोगों का एक समूह है। ठीक है, ये ग्रुप है। सच पैकेजेस हैव स्पेसिफिक टास्क बट आर मींट फॉर जनरल यूजर्स। जिसमें कि सामान्य विशेषताएं होती हैं। ठीक है, जनरल यूज होते हैं, जिसके प्रकार होते हैं, जैसे सामान्य प्रकार के कार्य के अनुप्रयोगों का एक समूह है जिसमें सामान्य विशेषताएं होती हैं। इस तरह के पैकेज में विशिष्ट कार्य होते हैं। ठीक है, इस तरह में ये विशिष्ट कार्य होते हैं। फॉर एग्जांपल विशिष्ट कार्य होते हैं, लेकिन सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए होते हैं। ये जो है सामान्य जो मतलब उपयोगकर्ता होते हैं उनके लिए ये खास प्रोवाइड पैकेज किया जाता है। जैसे MS, जैसे फॉर एग्जांपल यानी उदाहरण के लिए वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, यानी कि जो वर्ड से रिलेटेड है डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना होता है तो पैकेज प्रोवाइड करता है, उसमें हम डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं। इसके बाद स्प्रेडशीट पैकेज जो एक्सेल वगैरह में होते हैं, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में वगैरह रहते हैं। तो इस टाइप के ये जो एप्लीकेशंस होते हैं जो खास जो है ये मतलब कि इस तरह के पैकेजों में विशिष्ट कार्य होते हैं, लेकिन सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए ये होते हैं। तो इसका कुछ उदाहरण। ठीक है, अब इसके बाद जो है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जो इसका दूसरा भाग जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इट रेफर्स टू द प्रोग्राम दैट इज़ मेड अप अ पार्टिकुलर एंड यूजर। ठीक है, तो ये जो है अनुकूलित सॉफ्टवेयर यह उस प्रोग्राम को संदर्भित करता है जो किसी विशेष अंतिम उपयोगकर्ता के लिए बनाया जाता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज़ डेवलप्ड for a specific purpose and is meant for a specific organization or user only। ठीक है, तो इस प्रकार का एप्लीकेशन एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए विकसित किया जाता है और केवल एक विशिष्ट संगठन या उपयोगकर्ताओं के लिए है। उदाहरण के लिए जो है फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए जैसे टैली हो गया, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, स्कूल ऑटोमेशन सिस्टम ETC। तो ये जो है संगठित के लिए जो होते हैं जो बड़े बड़े जो चलाया जाए, जैसे कि टेली वगैरह जो है जो बैंकिंग वगैरह में यूज़ होता है। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम जो मतलब एयरलाइन के लिए जो रिजर्वेशन सिस्टम कराया जाता है, तो उन सब के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अधिकतर। ये खास यूजर टाइप के ये एप्लीकेशन डेवलप किया गया है जिसके द्वारा ये सब कार्य किए जाते हैं। यहाँ जो दिया है यूटिलिटीज़ के बारे में दिया है नोट्स के रूप में। तो यूटिलिटीज़ आर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स डैट accomplish supportive types of tasks in a computer system which help the functioning of application सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये जो है यूटिलिटीज़ मतलब उपयोगिताएँ एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में सहायक के प्रकार के रूप में कार्य को पूरा करते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर के कामकाज में मदद करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है इसका उदाहरण जो है बेंचिफ है। तो ये क्या करता है, टू कंप्रेस साइज ऑफ फाइल। तो ये फाइल को कंप्रेस करके जिससे कि स्पीड बढ़ा जाएगा, उस फाइल को हल्का छोटा करके सेव करने में ये जो मदद करता है यूटिलिटीज़ जो है उपयोगिता। तो ये नोट है। अब आगे हम देखेंगे कंप्यूटिंग डिवाइस। यहाँ पर कंप्यूटिंग डिवाइस का मतलब होता है जो हिसाब किताब के लिए जो यंत्र बनाए जाते हैं, जो डिवाइस बनाई जाती है उसी को कंप्यूट मतलब होता है गणना करना। तो मतलब कंप्यूट से ही बना है कंप्यूटर, मतलब गणना करने की पद्धति है, इसलिए कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, संगणक। ठीक है, यानी गणना करने की जो पद्धति बनाई जाती है वही कंप्यूटिंग डिवाइस के रूप में कहलाती है। तो यहाँ पर दिया है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस, मतलब कि अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस बने हुए, इनसाइड विच देयर इज कैलकुलेटिंग और कंप्यूटिंग मशीन दैट हेल्प्स इन कैलकुलेशन, कंपैरिजन, मेजरमेंट्स etc। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से जो है कंप्यूटिंग डिवाइस विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं जिसके अंदर गणना या कंप्यूटिंग मशीन होती हैं जो गणना, तुलना और माप यानी कि मेजरमेंट मतलब माप इत्यादि में मदद करती है। ठीक है, मदद करती है।
These devices process the input which may be in the form of digital or electronics or other types of signals। ठीक है, तो ये उपकरण इनपुट को संसाधित करते हैं जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक्स या अन्य सिग्नल के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सिग्नल के रूप में काम करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं, कुछ डिजिटल हो सकते हैं। ये कंप्यूटिंग करने वाली यानी कि गणना करने वाली जो यंत्र होते हैं। तो सच डिवाइसेस आर समटाइम्स रेफर्स विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर आल्सो। ठीक है, तो ऐसे उपकरणों को कभी कभी कंप्यूटर के संबंध में भी संदर्भित किया जा सकता है। इसको कभी कभी ये ऐसे उपकरणों को संदर्भित किया जाता है कंप्यूटर के रूप में। और सच टाइप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस में बी कैटेगराइज एज डिजिटल एनालॉग एंड हाइब्रिड कंप्यूटिंग डिवाइस। तो इस प्रकार के कंप्यूटिंग उपकरणों को डिजिटल एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटिंग उपकरणों के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, कैटेगराइज किया जा सकता है यानी कि वर्गीकृत किया जा सकता है कि किस लेवल पर कौन सा काम करते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स यानी कि कंप्यूटर का जो वर्गीकृत है, तो कंप्यूटरों का वर्गीकरण इस प्रकार है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स यूज फॉर वेरियस काइंड ऑफ पर्पज़, है ना। तो ये जो वर्गीकरण करते हैं कि किसी विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर्स वेरी फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिक ऑफ हाई प्रोसेसिंग स्पीड, ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी, एरियाज ऑफ यूजेज etc। ठीक है, तो कंप्यूटर एक दूसरे से उच्च प्रसंस्करण गति, अधिक भंडारण क्षमता, उपयोग के क्षेत्र में आदि के आधार पर भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये हाई स्पीड के अनुसार और ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि बहुत ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता, इसके बाद एरियाज यूजेज etc। तो इस सब पर इसी के आधार पर ये भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, होते हैं। इसके कंप्यूटर्स आल्सो वेरी in size from large size computers which can occupy an entire room to a plumb top that is even smaller than in size of your lunch box। तो जो एक पूरे कमरे पर कब्जा कर सकते हैं, इसका साइज़ इस टाइप का भी हो सकता है कि जो पूरे कमरे पर कब्जा कर सकते हैं, जो कि आकार में भी छोटा हो सकते हैं। आपका जैसे लंच बॉक्स जो होता है वो कंप्यूटरों का उचित वर्गीकरण कठिन है उस टाइप में करने का, फिर भी कंप्यूटरों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो ए प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ डिफ़िकल्ट, स्टिल कंप्यूटर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक प्रॉपर रूप में, खास रूप में कंप्यूटरों को डिफ़िकल्ट के रूप में ब्रॉडली मतलब कि मोटे तौर पर यहाँ पर क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि जो है सुपर कंप्यूटर, इसका प्रकार जो है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स। तो ये सुपर कंप्यूटर्स हो गए, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़ा मात्रा में आ जाएंगे, जो इसका स्टोरेज डिवाइस और इसका जो स्पीड है, इसका कैपेसिटी जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। और मिनी कंप्यूटर्स मतलब जानते हैं, मिनी मतलब छोटा और माइक्रो मतलब और छोटा। तो ये कुछ कंप्यूटर का जो प्रकार है जिस टाइप से हमारे देश में और दुनिया में चलते हैं। तो उसमें जो है पहला सुपर कंप्यूटर्स हैं जो बहुत दैनिक जीवन में ज़्यादा उपयोग इसका होता है और ये बड़े बड़े कंपनियां करती हैं। एक देश में बहुत कम ही होते हैं, ये इतना कम देश में पाया जाता है कि आप इसे काउंट कर सकते हैं कि कितना सुपर कंप्यूटर किसी देश में है। तो चलिए हम सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। तो सुपर कंप्यूटर्स हैव मल्टीपल प्रोसेसर which are based on parallel processing architecture for achieving high speed। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर में कई प्रोसेसर होते हैं जो उच्च गति प्राप्त करने के लिए समानांतर प्रसंस्करण वस्तुकला पर आधारित होते हैं। ठीक है, ए कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट मोर देन 100 मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सेकेंड। एक सुपर कंप्यूटर एक सेकेंड में 100 मिलियन से अधिक निर्देश को निष्पादित कर सकता है। अब सोच लो, इतने में क्षमता होता है कि एक सेकेंड में 100 मिलियन से भी अधिक निर्देशों को ये निष्पादित यानी कि करने में सक्षम है।
ठीक है। इसके बाद सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट कंप्यूटर एंड हैव अ वेरी लार्ज कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज एंड मेमोरी। इसके बाद सुपर कंप्यूटर सबसे तेज़ कंप्यूटर है और इसमें स्टोरेज और मेमोरी की क्षमता भी बहुत बड़ी होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ सम स्पेशल पर्पज एज द आर हाईली sophisticated and have higher established cost than other computers। कह रहे हैं कि ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये खास कार्य के लिए ही इसको डिज़ाइन किया जाता है और ख़ास पर्पज़ के लिए इसको बनाया जाता है, क्योंकि इसका बनाने में, इसको स्थापित करने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, इसलिए इसका खास कार्य के लिए ही बनाया जाता है। सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ द इंडियन सुपर कंप्यूटर्स आर, मतलब कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे परम 2000, ये फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर है, यानी कि भारत का प्रथम ये सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम 2000। इसके बाद दूसरा है अनुराग, ठीक है। और द फर्स्ट कंप्यूटर इज रिवार्डेड एज CDC 6600। तो ये जो है पहला जो अपना इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है जिसे रिवार्ड मिला था, तो वो कंप्यूटर जो है CDC है, जो 6600 उसका नाम है, डिजाइन एट द कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, यानी CDC के थ्रू उसको डिज़ाइन किया गया था, बनाया गया था। इन USA, यानी कि कहाँ, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बनाया गया था। बाई सियोमोर केरे के थ्रू ये बनाया गया था। ठीक है, तो द 5 फास्टेस्ट कंप्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि दुनिया का सबसे 5 सुपर कंप्यूटर जो हैं, जो सबसे तेज़ कंप्यूटर चलने वाले वो हैं, जैसे कि टिहने 2 जो कि चाइना में है, टाइटन यूनाइटेड स्टेट्स में है, IBM सेक्यूवा ये यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके बाद फ्यूजित्सु के कंप्यूटर्स, ये जापान की कंप्यूटर हैं, एंड मीरा यूनाइटेड स्टेट्स की कंप्यूटर है। तो ये 5 जो कंप्यूटर हैं ये सबसे तेज़ चलने वाले सुपर कंप्यूटर हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए बोले ना कि ये जो है इतना, मतलब ये महंगा होते हैं कि इसको काउंट भी किया जा सकता है कि पूरा विश्व में कितने सुपर कंप्यूटर हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसा होता है बनाने के लिए और ये स्पेशल कार्य के लिए ही बनाया जाता है, जैसे हम यहाँ पर जानेंगे। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इन मेंशूर्ड इन फ्लॉप्स, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, यानी कि इसका जो स्पीड जो होता है, इसका स्पीड फ्लॉप्स में मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड होता है, जैसे हम लोग मोबाइल में नेट वगैरह का MB का स्पीड जो होता है ना, कि कितना स्पीड चल रहा है, कितना स्पीड कर रहा है, इसका जो स्पीड मापते हैं फ्लॉप्स में मापा जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा ये मापक होता है मापने के लिए। ठीक है, सच कंप्यूटर्स आर लार्ज इन साइज, जैसे कि ये कंप्यूटर जो है ना साइज में भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, एंड कैन सपोर्ट मोर देन 1000 यूजर एट अ टाइम। तो ये क्या होता है, अब क्या कर रहे हैं कि 1000 यूजर एक समय में इस पर कार्य कर सकते हैं। मतलब 1000 यूजर, मतलब जो चलाने वाले हैं 1000 यूजर ना एक साथ इस पर काम कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर पर। ये इतना बड़ा होता है और स्पीड में कोई बदलाव नहीं होगा, स्पीड सबको उतना बराबर ही मिलता है। ये नहीं कि मान लो कि एक सिस्टम पर 10 बैठ गए तो किसी को स्पीड का दिक्कत हो रहा है, किसी को कुछ की दिक्कत हो रहा है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है, सबको बराबर ही मिलता है स्पीड और एक समय में 1000 यूजर्स इसको यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज, अब सुपर कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में 2 पॉइंट दिया हुआ है। इन हाईली sophisticated areas such as meteorology, space research, satellite management, ECT। तो इसका जो है ना हाईली, यानी कि उच्चतर रूप में, मतलब बहुत ज़्यादा उच्चतर रूप में इसका एरिया को मेटलाइज के रूप में यूज किया जाता है। जैसे स्पेस रिसर्च करना हो या सेटेलाइट उपग्रह वगैरह के बारे में, मतलब इसको सारा जो सर्च है इसी के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, इसका यूज़ ज़्यादा उसी समय होता है, नक्षत्र ग्रहों के बारे में अपना स्पेस रिसर्च के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है सुपर कंप्यूटर को। इन परफॉर्मिंग टास्क दैट इन्वॉल्व इंटेंस न्यूमेरिक कैलकुलेशन सच एज वेदर फोरकास्टिंग, एरोडायनेमिक्स सिमुलेशंस और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस। तो ये जो है ये परफॉर्मिंग टास्क, यानी टास्क भी इसमें
शामिल रहता है, इन्वॉल्व रहता है कौन, तीव्र गति से, ठीक है, न्यूमेरिक कैलकुलेशन करना हो यानी नंबरिक कैलकुलेशन करना हो, वेदर यानी मौसम संबंधी कोई पूर्वानुमान लगाना हो, या वायुगतिकीय के हिसाब से इसके सिमुलेशन मतलब इसके साथ ही ये कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन यानी कि ये जटिल गणनाओं को करने में भी ये सक्षम होता है और बहुत स्पीड से ये सब करता है, ठीक है। ये सब गणनाएं, बहुत जटिल गणनाओं को भी ये जल्दी से आसानी से कर देता है और स्पीड में। इसके बाद एज ऑन ईयर 2017 द सनवे टैहू लाइट is the fastest supercomputer which has been developed by the National Resource Center of Parallel Computers Engineering और Technology यानी NRCPC का ये फुल फॉर्म है, and is installed at the National Supercomputing Center in Wuxi, China. It works at स्पीड ऑफ 93 पेटाफ्लोस। तो ये जो है वर्ष 2017 तक सनवे थाउ लाइट सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर हैं, ठीक है। 2017 तक ये सबसे तेज़ कंप्यूटर हैं, जिसे नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पैरेलल कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी NRCPC द्वारा विकसित किया गया है और इसे चीन के पूसी में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर में स्थापित किया गया है, ठीक है। और इसका जो स्पीड जो है ये 93 पेटाफ्लोस की गति से ये काम करता है। ये 2017 तक का सबसे तेज़ कंप्यूटर का नाम है जो कि चाइना में है। यहाँ तक मतलब हम समझ गए। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र भी दिया हुआ है, जैसे ये सब भिन्न भिन्न कार्य, ये जो ग्रहण वगैरह लगता है उसके बारे में देखना, मौसम विज्ञान के बारे में देखना, ये स्पेस रिसर्च करना, ये बहुत सारी सेटेलाइट वगैरह का देख रहे थे। सारे जो है ना सुपर कंप्यूटर से ही देखे जाते हैं, इस पर ज़्यादा यूज़ होता है। तो ठीक है, टाइम ज़्यादा हो गया है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगला जो है हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, ये लास्ट वीडियो होगा, उसमें पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इससे अच्छा से देखिए, समझिए और रीडिंग कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।